हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गुप्त इतिहास चैनल। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत के नक्शे पर कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनका नाम आम लोग शायद ही जानते हों। ये ना तो टूरिस्ट जगहें हैं, ना ही किताबों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनके साथ जुड़ा डर आज भी जिंदा है। बिहार का माटीहारा गांव हो या पश्चिम बंगाल का बेरिया भूतिया गांव, यहाँ अचानक खाली हो जाने की कहानियां आज भी लोगों को चुप करा देती हैं। कहीं रहस्यमयी मौतों का जिक्र है, तो कहीं रात में सुनाई देने वाली आवाजों का। ये गांव सिर्फ वीरान नहीं है, बल्कि सवाल है। ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। वीडियो में आप खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए अनमोल तोहफा है। लिंगाचिया गांव गुजरात के कच्छ क्षेत्र में फैले सूखे और वीरान इलाकों के बीच स्थित लिंगाचिया गांव आज लगभग भूल चुका है कि कभी यहाँ इंसान रहा करते थे। ये गांव ना तो टूरिस्ट मैप्स में मिलता है और ना ही इसके बारे में ज्यादा लिखित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन आसपास के ग्रामीणों के लिए ये जगह आज भी डर और अपशकुन का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि लिंगाचिया कभी एक सामान्य रेगिस्तानी गांव था, जहां लोग पशुपालन और छोटे व्यापार से जीवन चलाते थे। लेकिन एक समय के बाद यहां लगातार अकाल, बीमारी और अचानक मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हालात ऐसे बने कि लोग अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं करने लगे। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि रात के समय गांव के बीच से गुजरते हुए उन्हें किसी के चलने और सांस लेने की आवाजें सुनाई देती थीं, जबकि पूरा गांव सोया हुआ होता था। सबसे अजीब बात यह थी कि रात के समय जलाए गए दीपक या आग अचानक बुझ जाती थी, जैसे किसी ने फूंक मार दी हो। पशु बंधन तोड़कर भाग जाते थे और अगली सुबह कई मील दूर मृत अवस्था में मिलते थे। इन घटनाओं ने गांव में डर को जड़ से बैठा दिया। लोगों ने इसे जमीन से जुड़ा कोई श्राप या पुराने पापों का परिणाम मान लिया। धीरे धीरे परिवारों ने गांव छोड़ना शुरू किया। कोई एक दिन में नहीं गया, लेकिन कुछ ही सालों में पूरा गांव लगभग खाली हो गया। आज वहां मिट्टी में धंसे मकान, टूटी हुई दीवारें और रेगिस्तान की खामोशी बची है। हवा जब इन खंडरों से टकराती है तो अजीब सी आवाजें पैदा होती हैं, जिन्हें स्थानीय लोग आज भी अशुभ मानते हैं। दिन के समय भी लिंगाचिया गांव असहज कर देता है और रात के बारे में तो लोग बात तक नहीं करना चाहते। ये गांव आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। क्या ये सब प्राकृतिक आपदाओं का नतीजा था, या फिर कच्छ की इस सूखी जमीन ने कोई ऐसा रहस्य छिपा रखा है जिसे इंसान कभी समझ नहीं पाएगा? मिगनाइल माटीहारा गांव। बिहार के पूर्णिया जिले में बसा माटीहारा गांव आज भारत के उन गिने चुने स्थानों में शामिल है जिनका नाम सुनते ही आसपास के लोग चुप हो जाते हैं। ये कोई मशहूर भूतिया जगह नहीं है, ना ही यहाँ कभी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जो लोग इसे जानते हैं वे आज भी इस गांव की ओर जाने से बचते हैं। कहा जाता है कि कुछ दशक पहले तक ये एक सामान्य जिंदा गांव था, जहां खेत थे, परिवार थे, बच्चों की आवाजें थीं। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे गांव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। स्थानीय कहानियों के अनुसार माटीहारा में एक समय अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई। पहले कुछ लोगों की बिना किसी स्पष्ट बीमारी की मौत हुई, फिर कुछ लोग अचानक मानसिक रूप से असंतुलित होने लगे। रात के समय लोगों को अपने ही घरों में अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई चल रहा हो, फुसफुसा रहा हो या किसी को पुकार रहा हो। शुरुआत में इसे डर और अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया गया, लेकिन जब घटनाएं बढ़ने लगीं तो गांव में दहशत फैल गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये घटनाएं किसी एक घर तक सीमित नहीं थीं। धीरे धीरे लगभग हर परिवार ने कुछ न कुछ असामान्य अनुभव किया। लोग बताते हैं कि रात के समय घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, जानवर बिना वजह डरकर भागने लगते थे और कभी-कभी पूरे गांव में एक अजीब सन्नाटा छा जाता था, इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती थी। आखिरकार गांव के लोगों ने एक एक करके माटीहारा छोड़ना शुरू किया। कोई एक दिन में नहीं गया, लेकिन कुछ ही सालों में पूरा गांव लगभग खाली हो गया। आज वहां टूटे हुए घर, झुके हुए दरवाजे और एक पुराना मंदिर खड़ा है, जहां शायद सालों से कोई दिया नहीं जला। दिन में भी यह जगह अजीब लगती है और शाम ढलते ही यहाँ का माहौल और भारी हो जाता है। आसपास के गांव के लोग आज भी कहते हैं कि माटीहारा में रात बिताना ठीक नहीं। ये डर कहानी है या किसी सच्ची घटना का नतीजा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना तय है कि माटीहारा आज भी अपने सन्नाटे के साथ एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब समय भी नहीं दे पाया। बेरिया भूतिया गांव।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के घने जंगलों के बीच स्थित बेरिया भूतिया गांव उन जगहों में से एक है जिसके बारे में जानने के बाद लोग जानबूझकर उसे भूल जाना चाहते हैं। ये गांव कभी आदिवासी समुदाय से भरा हुआ था। यहाँ ढोल की आवाजें, त्योहारों की रौनक और जंगल के साथ सामंजस्य में जीने वाली जिंदगी हुआ करती थी। लेकिन आज ये जगह पूरी तरह वीरान है और इसका नाम लेने से भी आसपास के लोग कतराते हैं। स्थानीय कथाओं के अनुसार बेरिया में डर की शुरुआत एक के बाद एक रहस्यमयी मौतों से हुई। शुरुआत में कहा गया कि यह बीमारी या जंगल से जुड़े खतरे हैं, लेकिन जल्द ही लोगों को महसूस हुआ कि कुछ सामान्य नहीं है। रात के समय लोग अपने घरों के बाहर अजीब परछाइयां घूमती हुई देखते थे, जबकि बाहर कोई नहीं होता था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने ही घरों के अंदर किसी अनजान व्यक्ति के रोने या धीमी आवाज में बोलने की ध्वनि सुनी। गांव में सबसे ज्यादा दहशत तब फैली जब कुछ लोग रात में सोते समय अचानक चीखते हुए उठने लगे। वे कहते थे कि किसी ने उन्हें दबोच लिया था या कोई भारी चीज उनके सीने पर बैठी थी। आदिवासी बुजुर्गों ने इसे बुरी आत्माओं का असर बताया और पारंपरिक पूजा पाठ शुरू किए गए, लेकिन हालात और बिगड़ते चले गए। डर इतना बढ़ गया कि लोग शाम होते ही अपने घरों में खुद को बंद करने लगे। धीरे धीरे गांव छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। कोई परिवार पास के कस्बे चला गया तो कोई दूर किसी और जिले में बस गया। कुछ ही वर्षों में बेरिया भूतिया पूरी तरह खाली हो गया। आज वहां जर्जर झोपड़ियां, टूटी दीवारें, संगीत और जंगल में समाते रास्ते बचे हैं। दिन के समय भी ये जगह असहज कर देती है और जैसे जैसे सूरज ढलता है, सन्नाटा और गहरा होता चला जाता है। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि बेरिया भूतिया सिर्फ एक छोड़ा हुआ गांव नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि कुछ जगहों पर इंसान का टिक पाना मुश्किल हो जाता है। यह अंधविश्वास है या कोई अनजाना सच, ये कोई नहीं जानता, लेकिन डर आज भी वहां की हवा में महसूस किया जा सकता है। और एक शांत जीवन जीते थे, लेकिन समय के साथ इस गांव के साथ कुछ ऐसा जुड़ गया जिसने इसे धीरे धीरे इंसानों से खाली और डर से भर दिया। कहानी के अनुसार लामडिंग में डर की शुरुआत अचानक नहीं हुई, बल्कि ये धीरे धीरे फैलने वाला सन्नाटा था। सबसे पहले लोगों ने महसूस किया कि रातें असामान्य रूप से भारी हो गई हैं। जंगल से आने वाली आवाजें अब सामान्य नहीं लगती थीं। कई ग्रामीणों ने बताया कि आधी रात के बाद उन्हें किसी के रोने, चिल्लाने या नाम लेकर पुकारने जैसी आवाजें सुनाई देती थीं, जबकि बाहर निकलने पर वहां कोई नहीं होता था। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने घरों के बाहर मानव जैसी आकृतियां देखी, जो कुछ पलों में ही अंधेरे में गायब हो जाती थीं। कई परिवारों ने दावा किया कि उनके बच्चे रात में उठकर किसी अनदेखी दिशा में चलने लगते थे, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। इस डर ने लोगों की नींद और मानसिक शांति दोनों छीन ली। गांव के बुजुर्गों ने इसे जंगल की आत्माओं या किसी पुराने अपशकुन से जोड़ा। पूजा पाठ और पारंपरिक अनुष्ठान भी किए गए, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। डर इतना बढ़ गया कि लोग शाम होते ही अपने घरों में खुद को बंद रखने लगे। आखिरकार लोगों ने लामडिंग छोड़ने का फैसला किया। कोई पास के कस्बों में चला गया तो कोई हमेशा के लिए इस इलाके से दूर चला गया। कुछ ही सालों में पूरा गांव खाली हो गया। आज वहां टूटे हुए घर, जंगली पौधों से ढकी गलियां और खामोशी बसी है। दिन के उजाले में भी लामडिंग चौरी असहज महसूस होता है। कांगलाचूरी गांव मणिपुर की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा कांगलाचूरी गांव आज उन जगहों में शामिल है जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में भी बहुत मुश्किल से मिलता है। ये गांव कभी पूरी तरह आबाद था। यहाँ लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे और पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते थे। लेकिन अचानक इस गांव के साथ कुछ ऐसा घटा जिसने इसे इंसानों से खाली और रहस्यों से भर दिया। स्थानीय कहानियों के अनुसार कांगलाचूरी में डर की शुरुआत अचानक होने वाली मौतों से हुई। शुरुआत में 1-2 मौतों को सामान्य समझा गया, लेकिन फिर मौतों की संख्या बढ़ने लगी। सबसे अजीब बात यह थी कि मरने वालों में कोई सामान्य बीमारी या कारण सामने नहीं आया। लोग रात को सोते थे और सुबह उठते नहीं थे। इसने पूरे गांव में दहशत फैला दी। इसके बाद लोगों ने अजीब अनुभव साझा करने शुरू किए। कई ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय उन्हें अपने घरों के आसपास कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं, जबकि बाहर निकलने पर वहां कोई नहीं होता था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पहाड़ियों के बीच चलती हुई परछाइयां देखीं, जो इंसानी आकार की थीं, लेकिन इंसान जैसी नहीं लगती थीं।
पशु बिना वजह डर कर भागने लगे और कई बार पूरे गांव में एक अजीब बेचैनी फैल जाती थी। गांव के बुजुर्गों ने इसे किसी पुराने अपशकुन या जमीन से जुड़े श्राप से जोड़ा। पूजा पाठ और पारंपरिक अनुष्ठान भी किए गए, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। डर इतना बढ़ गया कि लोग शाम होते ही अपने घरों में खुद को बंद रखने लगे। आखिरकार लोगों ने कांगला चूरी छोड़ने का फैसला किया। कोई पास के कस्बों में चला गया तो कोई हमेशा के लिए इस इलाके से दूर चला गया। कुछ ही सालों में पूरा गांव खाली हो गया। आज वहां टूटे हुए घर, जंगली पौधों से ढकी गलियां और खामोशी बसी है। दिन के उजाले में भी लामडिंग चौरी असहज महसूस होता है। और रात के बारे में तो लोग सोचते भी नहीं। ये गांव आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। क्या ये सब सिर्फ संयोग था या फिर कोई ऐसा सच है जिसे मणिपुर के जंगलों ने हमेशा के लिए छुपा लिया है? कुरजुन गांव झारखंड के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों के बीच छुपा हुआ कुरजुन गांव उन जगहों में से है जिनके बारे में बाहर की दुनिया को लगभग कुछ भी पता नहीं। ये इलाका आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ था, जहां लोग प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहते थे। लेकिन समय के साथ इस गांव का नाम डर और रहस्य से जुड़ता चला गया। आज कुरजुन को एक ऐसे गांव के रूप में जाना जाता है जहां जाने से लोग आज भी बचते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कुरजुन में हालात तब बिगड़ने लगे जब गांव में तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू की चर्चाएं शुरू हुईं। कहा जाता है कि कुछ लोग जंगल के भीतर गुप्त अनुष्ठान करने लगे थे। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं सामने आने लगी। रात के समय लोगों को अपने घरों के बाहर किसी के घूमने का आभास होता था, जबकि बाहर कोई नहीं होता था। कई ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें सपनों में कोई अजनबी आकृति दिखाई देती थी जो उन्हें गांव छोड़ने का इशारा कर रही थी। धीरे धीरे डर ने लोगों की जिंदगी पर कब्जा कर लिया। कुछ लोग अचानक बीमार पड़ने लगे तो कुछ मानसिक रूप से टूटने लगे। सबसे भयावह बात यह थी कि डर की कोई साफ वजह सामने नहीं आ रही थी। लोग कहते हैं कि जंगल का माहौल ही बदल गया था। रात में हवा भारी लगती थी, पेड़ों की सरसराहट डर पैदा करती थी और जानवर बिना किसी कारण के गांव की ओर आने से बचने लगे थे। गांव के बुजुर्गों ने हालात को संभालने की कोशिश की। पारंपरिक पूजा पाठ और बलि जैसी प्रथाएं भी की गईं, लेकिन इससे लोगों का डर कम नहीं हुआ। एक एक करके परिवारों ने कुरजुन छोड़ना शुरू कर दिया। कोई पास के कस्बों में चला गया तो कोई दूर किसी और जिले में बस गया। कुछ ही वर्षों में कुरजुन पूरी तरह खाली हो गया। आज कुरजुन गांव में टूटे हुए घर, झाड़ियों में दबे रास्ते और एक ऐसा सन्नाटा है जो बोलता हुआ महसूस होता है। दिन के उजाले में भी यहां रुकना लोगों को असहज कर देता है। आसपास के गांव के लोग आज भी मानते हैं कि कुरजुन में रात बिताना खतरे से खाली नहीं। ये गांव इस सवाल के साथ खड़ा है। इसी वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताना कि ये कैसी लगी आपको। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरी प्यारी YouTube फैमिली।